गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, नॉलेज शेयरिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन गुप्ता। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा मदर्स डे के बारे में। मदर्स डे, मातृ दिवस। ये तो कहने में बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसके लिए अगर बात की जाए तो कई घंटों का समय भी कम लगेगा। माँ जो कि एक बच्चे को जन्म देती है, पालती है, पोसती है, उसको बड़ा करती है, उसके जीवन से अपने आप को जोड़ रखती है। क्या बच्चे अपने जीवन से माँ को जोड़े रखते हैं? शायद नहीं, या कुछ लोग जुड़े रखते हैं। ये स्टोरी, ये बातें, ये सब कुछ जो भी मैं कर रहा हूँ, ये उनके लिए है जो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से किसी न किसी कारण से रूठ चुके हैं, दूर हो गए हैं, मनमुटाव कर चुके हैं। तो आइए कोशिश करते हैं कि अपने और अपने पेरेंट्स के बीच उस बंधन को और मजबूत करें। हालांकि मेरी बातें इतनी क्षमतावान नहीं है कि माँ और बेटे के रिश्ते को मैं मजबूत कर सकूं, लेकिन मैं बात उनके लिए कर रहा हूँ जिन्होंने अपने इस रिश्ते को किसी कारणवश, किसी भूलवश, किसी शंकावश कमज़ोर कर लिया है। फ्रेंड्स, माँ जो होती है वो हर कवि, हर लेखक और हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा स्रोत होती है जो जीवन में कुछ करना चाहता है। माँ शब्द अपने में एक समुंदर की तरह है, जिसके अंदर आप जितना जाएंगे उतना ही ज़्यादा आप उसको समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की बात मैं एक किस्से से स्टार्ट करूँगा। मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड था। उसने एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, उसमें लिखा था कि समय जो है वो सबसे बड़ा टीचर है, अध्यापक है, सिखाने वाला है। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरा ओपिनियन ये भी था कि हाँ, माँ भी सिखाने वाली। हालांकि माँ सिखाने वाली है, लेकिन माँ को भी कभी समय की कसौटी पर सीखने की आवश्यकता पड़ी है। लेकिन जब माँ एक बेटी के साथ जब माँ शब्द जुड़ जाता है, एक पत्नी के साथ जब एक माँ शब्द जुड़ जाता है, तो वो समझ लीजिए उसका रूप बदल जाता है। रूप बदलने का मतलब ये है कि उसका जो एक व्याख्यान है, उसकी जो व्याख्या करने के लिए जो उसके लिए शब्द हैं वो कम पड़ जाते हैं। तो इस बात से मेरा फ्रेंड एग्री नहीं था। तो फिर मैंने एक कविता में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगी। फ्रेंड्स, इस कविता का नाम है यादें माँ। मैं स्टार्ट करता हूँ। वो उलझी धुंधली सी यादों में स्पष्ट दिखाई देता है। वो उलझी धुंधली सी यादों में स्पष्ट दिखाई देता है। कौन हमारा श्रेष्ठ प्रदर्शक, एक प्रश्न सुनाई देता है। कोई कहे समय, कोई कहे माँ, कोई कहे समय, कोई कहे माँ, सही शब्दों के इंतजार में उलझा यह सारा जहां। समय सिखाता है ठोकरों से मिलाकर, समय सिखाता है ठोकरों से मिलाकर, वक्त की आंच पर इंसान को तपाकर। माँ सिखाती है ठोकरों से बचाकर, जीवन रूकी नौका को तूफानों से हटाकर। वो उलझी धुंधली सी यादों में स्पष्ट दिखाई देता है। कौन हमारा श्रेष्ठ प्रदर्शक, एक प्रश्न सुनाई देता है। कहते सुना लोगों को मैंने, समय देता अनुभव महान। अपनी ही जिंदगी से जूझकर बनते हैं इंसानों में इंसान। कहते सुना लोगों को मैंने, समय देता अनुभव महान। अपनी ही जिंदगी से जूझकर बनते हैं इंसानों में इंसान। लेकिन माँ तो माँ होती है, लेकिन माँ तो माँ होती है, ममता की छाँ होती है। लेकिन माँ तो माँ होती है, ममता की छाँ होती है। अपने बलिदानों की कीमत देती है मुस्कानों में। वो उलझी धुंधली सी यादों में स्पष्ट दिखाई देता है। कौन हमारा श्रेष्ठ प्रदर्शक, एक प्रश्न सुनाई देता है। फ्रेंड्स, आगे मैं लिखता हूँ। पढ़ाते हैं दोनों ही अपने अपने पाठ इस जग को।
पढ़ाते हैं दोनों ही अपने अपने पाठ, इस जग को कराते हैं दोनों ही प्रदर्शिक पथिक के पथ को। कराते हैं दोनों ही प्रदर्शित पथिक के पथ को। ज्ञान मिलता है माँ से भावनाओं का। ज्ञान मिलता है माँ से भावनाओं का और समय से कल्पनाओं का। ज्ञान मिलता है माँ से भावनाओं का, समय से कल्पनाओं का। ज्ञान मिलता है माँ से संवेदनाओं का और समय से परियोजनाओं का। वो उलझी धुंधली सी यादों में स्पष्ट दिखाई देता है कौन हमारा श्रेष्ठ प्रदर्शक, एक प्रश्न सुनाई देता है। रोकूंगा विचार प्रवाह को, रोकूंगा विचार प्रवाह को, एक उत्तर दिखाई देता है। समय और माँ दोनों एक दूसरे के संपूरक। समय और माँ एक दूसरे के संपूरक और पथ प्रदर्शक। वो उलझी धुंधली सी यादों में स्पष्ट दिखाई देता है कौन हमारा श्रेष्ठ प्रदर्शक, एक प्रश्न सुनाई देता है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि समय और माँ दोनों एक दूसरे के संपूरक और पथ प्रदर्शक हैं, यानी एक के बिना दूसरे का वजूद नहीं है। एक बच्चे के लिए एक के बिना दूसरे का वजूद नहीं है। धन्यवाद। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारे दूसरे चैनल का लिंक डाल दिया है, जल्दी ही आप तक पहुंच जाएगा।